नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कासोठिया, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जन्मस्थली धाणकिया से। जैसा कि आज राजनीति में बात करें विकास की, तो पिछले कई दशकों से ये बात चली आ रही है कि विकास विकास विकास। आखिरकार राजनीति में ये विकास हुआ क्या, किस तरीके से विकास हुआ और किस तरीके से आगे बढ़ी राजनीति, इसके बारे में आज हम जानेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारधारा से डॉक्टर रविंद्र चौधरी के माध्यम से। और अब इसका सीधा सवाल पूछते हैं कि आखिर विकास के बारे में इनका कहना क्या है। देश ने प्रगति कितनी की, राजनीति में कितने आमूलचूल परिवर्तन हुए, ये हम जानेंगे बच्चा डॉक्टर से। नमस्कार, सबको प्रणाम। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, उनको प्रणाम करते हुए दोस्तों, आपने प्रश्न किया विकास। दोस्तों, विकास की बात हम करें तो धरती पे पहली बार जब मानव आए तो मानवों ने वहाँ से जीना प्रारंभ किया और उनको भी जीवन का जो प्रारंभ काल आया यहाँ, तो इस चीज़ के हमारे पास तथ्य प्रमाण उपलब्ध है। भारत एक ऐसा अति प्राचीनतम राष्ट्र है विश्व में दोस्तों, जहाँ से आप सिंधु घाटी की सभ्यता से भी ले सकते हो। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता रही है विश्व में, तो वो भारत से ही इसका प्रारंभ हुआ है। और वेद के माध्यम से आपको ये भी पता लगेगा दोस्तों कि धरती पे पहली बार जब मानव आया, कोई ना कोई तो आया ही था दोस्तों। और हमारे पास इस चीज़ के प्रमाण हैं। आप वेदों के माध्यम से धरती पे पहली बार जो मानव आए तो सतयुगी समाज दिया था। मनु धरती के पहले राजा थे। मनु वो पहला पुरुष था, शतरूपा वो पहली स्त्री थी जो यहाँ पृथ्वी पर आई। दोस्तों, वहाँ से मानव जाति ने प्रारंभ किया यहाँ धरती पे रहना। तो सबसे पहले यहाँ सतयुगी में हमारे पास तो प्रमाण है, लेकिन आप लोग कहते हो कि चूहे बंदरों से इंसान बना है, मछली से और इनकी प्रगति के बाद इंसान बना है। तो ये डार्विनवाद की थ्योरी दोस्तों, ये जो आपको ज्ञान दिया गया है, विकास का जो ज्ञान का पैमाना दिया गया है, ये विकास के बारे में हम आज वहाँ से चलने के बाद, सतयुगी समाज से चलने के बाद सारी दुनिया में मनु धरती के पहले राजा थे। मनुवाद राजनीतिक दर्शन के माध्यम से सतयुगी समाज था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दोस्तों, वहाँ उस जगह ये तय कर दिया गया था कि मानव आखिर है कौन, मानव आया कहाँ से है, मानव को यहाँ पर रह के करना क्या है और मानव यहाँ से फिर जाता कहाँ है। इन संपूर्ण प्रश्नों का हल खोजने के लिए मानव जीवन धरती पे आता है दोस्तों। तो इसी प्रकार उनको जो जीवन क्रम का निर्धारण था, वो क्रम से हमें उन्नति की ओर, प्रगति की ओर ले जाने वाला क्रम से हमें दिया गया था। हमारा टारगेट मानव जाति को मोक्ष प्राप्ति का टारगेट दिया गया है दोस्तों। तो मोक्ष मरने को नहीं कहते हैं दोस्तों। मरते हम हर बार हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता है। तो मोक्ष की अवधारणा हमारा मरने के बाद की प्रक्रिया और हमारी वहाँ से आने की प्रक्रियाओं को संपूर्ण रूप से जोड़ते हुए वो जीवन क्रम का निर्धारण विकास की ओर अग्रसर हमें करता था दोस्तों। तो प्रत्येक मानव धरती पे जो आता था वो केवल मोक्ष पाने के लिए धरती पे आता था। तो आप लोगों ने दोस्तों यहाँ मानवीय चिंतन की जो त्रुटियाँ आई, तो आपने यहाँ धर्म का दुनिया में अधर्म होने लग गया, अर्थ का आपने अनर्थ कर दिया, काम का भोग बनाया, मोक्ष को आप मानते नहीं। दोस्तों, शरीर दो प्रकार से, हम तीन प्रकार के शरीर हमारे साथ रहते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में जो हमें सामने खड़े हैं, सूक्ष्म जो हमारे इसमें अंदर चल रहा है, जो बोल रहा है, जो सोच रहा है,
कारण जो हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है वहाँ से। तो दोस्तों विकास था मोक्ष प्राप्ति। तो बाद में मानवीय चिंतन की त्रुटियां रही, लोग बहुत सारे कुटुंब इकट्ठे होके रहने लगे, उन्होंने छोटे छोटे कबीले बनाए। तो दोस्तों एक कबीले में वहाँ 200, 250, 500 लोग रहते थे जो, तो उनमें ऐसी सुव्यवस्था हमारे उन्हीं पद्धति के माध्यम से जब तक थी उसी कबीले में वहीं उनका रोजगार उपलब्ध होता था, वहीं उनकी आर्थिक पूर्ति होती थी, वहीं उनकी भौतिक प्रगति के समस्त संसाधन मिलते हुए, और उनको ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास में हम मोक्ष प्राप्ति का साधन तलाशते हैं। उससे पहले गीता ने हमें जैसे जैसे बताया है कि कर्म योग में आना होता है, तो कर्म योग में जब आता है आदमी तो उसमें ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास। मानव जीवन दोस्तों ये सारा हमारा वैज्ञानिक पद्धतियों से मानवीय विकास की चरम अवस्थाएं हैं, ये जो हम भारतीयों ने सारे विश्व को दी थी। दोस्तों ये आपने हमारा मनुवाद का तिरस्कार हुआ दुनिया में, धर्म का अधर्म हो गया, धर्म आज इतने सारे धर्म बना के बैठे हो। दोस्तों हमारा सबसे बड़ा जो दुनिया में मानव ने सत्यानाश किया है वो धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द है दोस्तों, दुनिया में या तो धर्म हो सकता है या अधर्म हो सकता है, दो ही बातें हो सकती हैं। धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं था, लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ने से आपने धर्मों में विभाजन षड्यंत्र करके किए हैं मानव ने, और ये धर्म बहुत सारे बना दिए हैं आपने। धर्म कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, शारीरिक प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। हमारे वेदों के अनुसार सबको चलना था दोस्तों, लेकिन त्रुटियां होती चली गई, और साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, पूंजीवाद से लेके भोगवाद तक आज दुनिया को ले आए हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में भोगवाद की चरम अवस्था पे, कलयुग के समापन पे बैठे हुई मानव जाति उसकी विकास की अवधारणा की बात करते हैं। दोस्तों आज आपको पिछले, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 150-200 साल में विकास की अवधारणाएं जो हैं तीव्र गति से आपको भौतिकवाद की, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति अधिकतम करते रहना, उसी को आपने विकास का दर्जा दिया है। आज मैं देख रहा हूँ भारत में भी जितने भी लोग सब विकास की बात करते हैं, तो ये विकास का पैमाना उनका रोड बना दी, उनके बिजली दे दी, उनको अच्छा कपड़े दे दिए, आटा दे दिया, उनको चीनी दे दी, और ये सब मिलने से आप विकास बोलेंगे। या एसी खरीद लिया आपने, आपने बहुत सारे भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर लिया, अधिकतम उपभोग इन भौतिक संसाधनों को प्राप्त कर लेना, इसी को विकास का नाम दिया जा रहा है। दोस्तों विकास ये नहीं है, विकास वो है जब एक छोटे से गांव, अभी मैं पिछले यहाँ पे 11 फरवरी को दीनदयाल जी की जन्मस्थली पे, उनकी पुण्यतिथि पे हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पर विकास की अब ये विषय रखा था उन्होंने। तो ये प्रश्न मेरा ये दीनदयाल की तरफ से है कि विकास मानव का आप किसको बोलेंगे। एक गांव का विकास करने के लिए बोले हैं आप, तो दोस्तों गांव का विकास जब होगा जब एक गांव में सभी लोग वहाँ क्रम से रहते हो। दोस्तों वहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य चारों रहते हैं। आपके हर गली गली में, हर शहर में, हर देश में, पूरे विश्व में आज भी ये लोग यथावत रहते हैं, क्योंकि इनका क्रम बदला नहीं जा सकता है। आप इनके नाम बदल सकते हो, आप लोगों को नामांकन से दिक्कत हुई, लेकिन वो सारे के सारे चरण आज भी मौजूद है। आज भी आपकी रोडों की सफाई की जा रही है, आज भी आपको एक सेठ जी सारा भोजन पानी उपलब्ध कराता है। आज एक आपको टीचर, आपके सारे गुरुजन हैं, आपको शिक्षा ज्ञान कराते हैं। दोस्तों आपकी सुरक्षा के लिए सारी सेनाएं खड़ी है, क्षत्रिय। तो कहाँ बदले ये आपके चारों चरण? ये तो आज भी समाज में मौजूद है, ये तो सनातन है,
ये तो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो हमारी जो वेद की त्रुटियों के माध्यम से सारी मानव जाति को भौतिकतावाद की अंधे कुएं में, युद्धों में जो झोंक रखा है आपने पिछले ये 150 साल से, ये 150-200 साल से ज़्यादा युद्ध लड़े जा रहे हैं जो ये, तो युद्ध का दोस्तों मैंने दीनदयाल जी की तरफ से इस पे चिंतन हुए हैं। तो ये जो विकास की ओर दौड़ है आपकी, ये आपको एक अंधे कुएं में धकेलने के बराबर ये काम हो रहा है। तो विकास जब होगा, जब एक गांव में, तो उसी गांव में सारे, तो उसको रोजगार सबको मिले। जो दीनदयाल जी कहते हैं जो जन्मा है वो खाएगा, जो जन्मा है उसको ये अधिकार है खाने का, तो जो खाएगा और जो कमाएगा वो खिलाएगा। तो जो हम कमाते हैं वो दूसरों को पहले खिलाते हैं, हम बाद में खाते हैं। तो विकास ये जब होगा जब एक गांव में सारा न्याय तंत्र, सारा राजतंत्र, सारा धर्म तंत्र, सारे तंत्र वहाँ बैठे रहेंगे। और जो ये आज की राजनीति केंद्रीयकरण है इस दुनिया में 7% लोगों के द्वारा, जो ये संविधानवाद है, जो ये आपका लोकतंत्रवाद है, ये जितना भी है, ये सब पूंजीवाद से चला के षड्यंत्र पूर्वक मानव को एक अंधे कुएं में, विश्व में युद्धों में धकेल रखा है और किसी को कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। तो विकास क्या? विकास मतलब आपने आज ये हथियार बनाया, उससे आगे बनाएंगे, उससे खतरनाक बनाएंगे। आपने ये जहर बनाया, उससे खतरनाक बनाएंगे। ये सारा विकास मानव को उल्टी दिशा में विकास लेके जा रही है दुनिया। विकास जब होगा जब एक आदमी के अंदर से वो ऊर्जा जागेगी, जब उसकी बुद्धि यहाँ पे आज तक 7-8% से ज़्यादा धरती पे आपने चलने नहीं दी है किसी भी मानव की। कारण आपने उसके जन्म के बीच में मरण तक जो भी समय था, उस समय में आपने उसको क्या सिखाया, उससे क्या करवाया, उससे क्या बुलवाया, उसको क्या किसका अभ्यास कराया, कैसा उसको सब कुछ दिया आपने, कैसा बनाया उसको आपने। ये आपके मानवों के प्रति मानव का एक षड्यंत्र है। और ये 7% जो मानव बैठे हुए हैं धरती पे, ये बाकी 93% के साथ अमीर गरीब मालिक नौकर का खेल खेल के और आपस में ही सब एक दूसरे को काट मार हजारों साल से लगा रखी है आपने। दोस्तों ये आपका सारा विकास जो है, इसको गुरुजी ने कहा है उल्टे को उलटकर सीधा करना है। सारे युग का नवनिर्माण का ढांचा उन्होंने तैयार किया हुआ है। और ये युग निर्माण जो होगा, ये दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति विषय के माध्यम से सारे संसार में एक राजनीति का ऐसा दर्शन प्रस्तुत है जिससे सारे विश्व की सारी युद्ध, शोषण, हत्याएं, वध, ये सारे एक दिन में बंद हो जाने हैं। दोस्तों दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया है कि अर्थायाम, धन की कमी किसी भी मानव को संपूर्ण जीवन में नहीं होगी, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की निर्माण की गारंटी देता है अर्थायाम का राजनीतिक चिंतन। एकात्म मानववाद, मानव शरीर मान के युद्ध, शोषण, हत्याएं, वध करते रहोगे, ये तो विभाजन होते रहेंगे। मानव मूलतः शरीर नहीं है, एक आत्मा है। शरीर में आने वाला तत्व और शरीर से जाने वाला तत्व आपका परिचय है। आपका परिचय ये मिट्टी का शरीर नहीं है। ऐसा मान के राजनीति होगी पूरी दुनिया में, एकात्म मानववाद की राजनीति। और दोस्तों अंत में कोई रहेगा नहीं, सारे के सारे लोग एक ही लाइन में खड़े हो जाएंगे। 7 अरब लोग हैं दोस्तों। इस दर्शन के माध्यम से 7 अरब लोगों की प्लानिंग एक ही छत के नीचे बैठ के करनी पड़ेगी, समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद में। और ये दोस्तों अब जो विश्व है ये ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है। ये हमारा वासुदेव कुटुंबकम होने जा रहा है दोस्तों। सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं ख़त्म होंगी। सारी धरती पे एक ही राजनीतिक तंत्र होगा। विश्व सरकार, इसको मैंने बोला है, विश्व सरकार, वो भी आकाश में उसको रखा जाएगा। और धरती पे जितने भी मानव होंगे उन सब की प्लानिंग एक साथ की जाएगी, एक आत्मा मान के की जाएगी। और सारी धरती के यात्रियों को एक मोक्ष की प्राप्ति की ओर, उनको रोटी कपड़े मकान के लिए हम लड़ते लड़ाते रहने की ज़रूरत नहीं है। धरती खरीदने की औकात नहीं है आपकी, धरती खरीदने बेचने की आप काम करोगे।
आपको रोज़गार नहीं थे तो नए नए डेवलप करने के लिए, यहाँ कोरोना छोड़ के मैं नए नए कार्यों का भी उससे कमाने के लिए मैं नहीं सोचूंगा। यहाँ पे आपने एक जानबूझ के मानव ने कोरोना छोड़ा और सारी दुनिया को मरवाया और उस कोरोना के और हथियार बनाए, और ये सारी चीज़ें मानवों के वध के ऊपर जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा सिद्धांत है, ये नहीं चलेगा अब दुनिया में। यहाँ सबको जीने का अधिकार है, यहाँ भारत का मौलिक दर्शन चलेगा, आत्मवत् सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुम्बकम का मिलान। दोस्तों, विकास की गति अब मोक्ष की ओर है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जी की तरफ से। धन्यवाद, शुक्रिया। बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर, प्रणाम।